हैं वो नॉमिनी। तो सर को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इनवाइट करती हूँ प्लेटफॉर्म में कि अपना प्लान प्रेजेंटेशन करें और हम आपके साथ हैं। तो मैं ऐसे लीडर के लिए जबरदस्त क्लेप चाहूंगी। वेलकम वासमी सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं सभी? नमस्कार जी, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। थैंक यू। मेरा नाम जीएसएम वंशी है और मैंने एज अ प्रोफेशनल, मेरे पास 3 मास्टर्स की डिग्री है, मास्टर्स इन साइंस, मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एज वेल एज मास्टर्स इन एजुकेशन। और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मेरा अपना खुद का कोचिंग सेंटर है वंशी सर क्लासेस के नाम से, और मैं उस कोचिंग सेंटर को मेरी वाइफ मिसेस जी नोमिनी के साथ चलाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं एक और एसेट बेस्ड इनकम को डेवलप करता हूँ, जिसका नाम आप बहुत ही अच्छे से और उसके बारे में सुनेंगे। ओके, तो एक ऐसा ही शाम का समय था, मैं अपने जिस तरीके से ट्यूशन में बिजी रहता था वैसे ही मैं बिजी था। तो एक स्टूडेंट के फादर आए, उन्होंने मुझसे मुलाकात की और उन्होंने मुझसे बोला कि ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप देखिए, क्योंकि मैं फैक्ट और ओपिनियन में हमेशा फैक्ट को बिलीव करने वाला इंसान हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं सुनता हूँ। मैंने उनकी बात ध्यान से सुनी। मैं बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा इनिशियली पॉजिटिव नहीं था, पर मैंने कहा चलिए मैं करके देखता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज में बिलीव रखता हूँ कि आप कोई चीज को आजमाइए, आजमाने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगता आप छोड़ दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू करिए। और मैंने उस बिजनेस को आजमाया और आज देखते ही देखते वो बिजनेस मेरे लाइफ में बहुत एक जबरदस्त चेंज लाया है। एज अ मेंटोर भी मैं बहुत ही अच्छा हो गया हूँ, एज इन मुझे प्रोफेशनली भी बहुत फायदा हुआ है उस चीज का। ओके, और उस छोटे से अपॉर्चुनिटी के लिए मैं अपने अपलाइन मेंटर को थैंक्स कहना चाहता हूँ, एज वेल एज थैंक्स टू गॉड कि वो अपॉर्चुनिटी को मैंने बहुत पेशेंटली सुना और मैंने जज ना करते हुए उसे ध्यान से अप्लाई करके देखा। और अप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि ये तो एक बहुत ही बेहतरीन एसेट बिल्ड करने का मौका है, क्योंकि आज के डेट में हम सलाह बहुत लोगों को देते हैं। आपने जनरली सुना होगा कि कभी भी एक पेरेंट होता है और उसका एक पहला बच्चा हो जाता है तो 3 साल बाद एक एक प्रेशर हो जाता है पूरी फैमिली की तरफ से कि नहीं, आपको एक और बच्चा लेना चाहिए, आपको सेकंड बच्चे का प्लान करना चाहिए, बहुत सारी बातें होती है। किसी से मैंने इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि उनको ने बहुत ही अच्छे सेइंग में बताया मुझे कि माचिस की तीली कभी भी 2 होनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है एक तीली जलते जलते बुझ जाए तो दूसरी काम आती है। बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने उनको पूछा आप एक लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं कि 2 होना चाहिए, बट क्या इस चीज को हम बिजनेस में अप्लाई नहीं कर सकते? बहुत लोग एक बिजनेस इनकम के थ्रू रिटायर हो जाते हैं, अपनी सारी की सारी जिंदगी जी लेते हैं। अगर आप एक लाइफ के लिए बैकअप रखते हो कि आपको सेकंड इश्यू लेना चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सेकंड इनकम सोर्स भी प्लान करना चाहिए? तो आज मैं उसी उसी पर्टिकुलर बात को लेके आपके पास एक बहुत ही अच्छी बिजनेस ओवरव्यू लेके आया हूं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मेरा प्लान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप लोगों को डाउट्स है तो प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा का पूरा प्लान सुनने के बाद अपने डाउट्स पूछिए। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग म्यूट कर लीजिए, ताकि मुझे बीच में मेरा फ्लो ना टूटे। मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी को म्यूट करके मुझे अनम्यूट कर दें, ताकि एक जो फ्लो है बताने का वो खत्म हो। तो ये है हमारा बिजनेस ओवरव्यू, राइट? एंटरप्रेन्योरशिप इन द 21st सेंचुरी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एजेंडा क्या है, मैं क्या आपको आज बताने वाला हूं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें कौन कौन इनकम जनरेटर्स हैं, इसमें अगर आप एसेट को डेवलप करते हो तो किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हो, अगर आप इसमें बिजनेस करते हो तो इस बिजनेस का क्या प्लान होता है, इस बिजनेस में किस तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाती है, और इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट आपको मनी या कॉम्पनसेशन का स्ट्रक्चर
कैसा होता है। सबसे पहले आते हैं कि इस बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बिजनेस में आपको एक म्यूचुअल ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी डेवलप करने की बहुत जरूरत है। इनिशियली जब मैं भी था, तो क्योंकि मैं टीचिंग फील्ड से बिलोंग करता हूं, मैं मार्केटिंग स्किल मुझ में बहुत ज्यादा अच्छी स्किल नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचाता था, मुझे थोड़ा सा भरोसा कम लगता था, या मैं इनिशियली थोड़ा सा ट्रस्ट कम करता था। मुझे लगता था कि जिस वे में मुझे बिजनेस करने बोला जा रहा है, मैं उससे अलग वे में करके देखता हूं, मैं थोड़ी चीजें छुपाता था, लेकिन ये वर्क नहीं करती दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको बिजनेस करना है, इस बिजनेस में आना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको म्यूचुअल ट्रस्ट रखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। म्यूचुअल ट्रस्ट दैट मीन्स कि आपको किसी भी हालत में इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भरोसा करना है कि आपको किसी ने अगर इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी दी है, तो आपको उन पर सबसे पहले भरोसा करना है। अगर आप भरोसा ही नहीं करोगे तो आप बिजनेस को कैसे करोगे। और ट्रांसपेरेंसी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि आप जब तक अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस सामने वाले को नहीं बताओगे, अपने मेंटोर को बताओगे नहीं, तो वो आपके वीकनेसेस को कैसे सॉल्व करेगा। देखिए, यहाँ पे मेंटोर का मतलब ये है जो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बिजनेस में है, जो उस बिजनेस में एक्सपीरियंस्ड है, उसकी कमियों खामियों को जानता है, उसके हर्डल्स से गुजर चुका है। अगर ऐसा बिजनेस जिसमें वो आपको हेल्प कर रहा है, तो अगर आप अपनी कमियां छुपाएंगे तो वो आपको किस तरीके से हेल्प कर पाएगा। जैसे हमारे प्रोफेशन में हम बोलते हैं बच्चों को कि बेटा कोई भी तकलीफ होती है तो आप शेयर करिए, क्योंकि जब तक बच्चा तकलीफ शेयर नहीं करता, हम उसके डाउट्स कैसे क्लियर करेंगे। सेकेंडली, एजुकेशन। बहुत लोगों का एक पूछना है कि सर कोई सामान को सेल करने बाई करने के लिए एजुकेशन की क्या जरूरत है। बिल्कुल एजुकेशन की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जब मार्केट में उतरोगे इसको सेल करने या बाई करने को लेकर, तो 4 सवाल आपसे पूछेंगे लोग, और जब 4 सवाल आपसे पूछेंगे, वो 4 सवाल का क्या आपके पास करेक्ट जवाब है। जवाब अगर नहीं है तो आपको एजुकेशन हेल्प करता है कि आप उसको जवाब। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्ट वर्सेस ओपिनियन। आपने देखा होगा जब भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट का कोई भी प्रोस्पेक्ट एक प्लान की ओर आता है, तो सबसे पहले ये होता है कि आधे से ज्यादा लोग ओपिनियन देने लग जाते हैं। अच्छा, ओपिनियन भी वो देते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। ओके, तो आपको एक बात को समझना है कि जब लोग जो ओपिनियन देते हैं, वो मात्र उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा मतलब ये नहीं है कि वो सच्चाई हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको कोई ओपिनियन दे रहा है तो क्या आप उसे वेरीफाई नहीं कर सकते। आज मुझे किसी ने बोला कि फलाना आदमी आपको गलत बात बोल रहा है, तो क्या मैं उसे वेरीफाई किया बिना जाके उससे घर पे जाके झगड़ लूं? नहीं, मुझे सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा कि वो बात सच है कि झूठ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगर कोई भी इस बिजनेस को लेकर अगर ओपिनियन है, तो हम्बली रिक्वेस्ट यू कि आप उस ओपिनियन को साइड रखिए और आज फैक्ट को जानिए, उसके बाद अपने ओपिनियन से मैच करने की कोशिश कीजिए। क्या आपका ओपिनियन और फैक्ट मैच करता है, वो आपको पता चलेगा। क्योंकि मार्केट में हमारे भारत की जनता 130 करोड़ है, 130 करोड़ की 130 करोड़ टाइप की थिंकिंग है। तो आप किस चीज को सही बोलोगे और किस चीज को गलत बोलोगे। तो आप सुनिए, समझिए, जानिए सच्चाई क्या है, उसके बाद आगे बढ़िए। नेक्स्ट आता है बिल्ड अ केस फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए इस चीज को डेवलप करिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि आप जब इस बिजनेस को करते हैं तो आप अकाउंटेबल होते हैं। अकाउंटेबल का मतलब क्या है, आप जिम्मेवार होते हैं, आप जिम्मेदारी उठाते हैं। आप जिनको बिजनेस में ज्वाइन कराते हैं, शेयर करते हैं उनके साथ बिजनेस, आप उनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, आपकी जिम्मेदारी कोई उठाता है। एक ऐसा बिजनेस सोचिए, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, 2 लाख रुपए की लागत लगा दी, एक दुकान खोल दिए, चल रहा है नहीं चल रहा है कोई पूछता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका मेंटोर आपसे पूछेगा कि आपका बिजनेस कितना हुआ, क्या हर्डल्स हो रहे हैं आपको, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है, तो आप उनको अपने चीजों के बारे में या वो जो बोलते हैं उसको करने के लिए तो जिम्मेवार होंगे। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात जो मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगती है वो ये, पीपल बिफोर प्रॉफिट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई आदमी पैसा कमाता है, हर कोई आदमी प्रॉफिट कमाता है, लेकिन क्या ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट को बाद में देखा जाता है और लोगों को
पहले आंका जाता है। क्या लोग प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, हमारे बिजनेस में लोग ही एसेट्स हैं। पीपल आर एसेट्स एंड वी डोंट डू इल थिंग्स विद एसेट्स। हम अपने एसेट्स के साथ कभी गलत नहीं करते। द फोर्थ वन इज लेवल ऑफ एम्बिशन। इसमें आप अपने एम्बिशंस को इतने आगे ले जा सकते हैं दोस्तों, इतने आगे ले जा सकते हैं कि आप जितना इमेजिन करते हैं ना, वो भी आपको कम पड़ता है। आप बीच में ठहर के आप जब समुद्र को देखते हो, तो आपका लास्ट पॉइंट को जब आप देखते हो, तो वो आप सोचते हो कि वो आखिरी पॉइंट है, पर क्या वो आखिरी पॉइंट होता है? नहीं होता। तो यहाँ के लेवल ऑफ एम्बिशन ऐसा ही होता है। बिग पिक्चर आपको जब आगे आगे मैं बताऊंगा तो आपको पता लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिसीजन प्रोसेस। आप जब इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे, तो आप जिस काम में ऑलरेडी, आप जिस प्रोफेशन में हैं, अपने लाइफ में बेटर डिसीजन मेकर होंगे। बिकॉज इफ यू सराउंड पीपल विद पॉजिटिव एटीट्यूड, आपके लाइफ में बिजनेस हो या ना हो, आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपके लाइफ में पीस आएगा और आप बहुत आगे जाओगे। दैट्स द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इस स्लाइड में हमने देखा है कुछ वैल्यूज और कुछ ड्रीम्स है। मैं आपको बताता हूं वैल्यूज और ड्रीम्स में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस होता है। वैल्यूज वो होते हैं जिसपे हम बिलीव करते हैं कि यस, इस तरीके से मुझे रहना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ मिलजुल के रहना है, मुझे अपनी वेलबींग को देखनी है, मुझे लोगों के साथ फाइनेंशियल रिलेशन रखना है, मुझे लोगों से मिलजुल के रहना है, मुझे हमेशा लोन फ्री रहना है, डेट फ्री रहना है, मुझे विश्वास रखना है, मुझे स्पिरिचुअल, मुझे ईश्वर पर विश्वास रखना है, मुझे मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं उसको मुझे फॉलो करना है, जो चीज मैं सही मानता हूं उसको फॉलो करना है। एंड द मोस्ट, मुझे आगे चल के इस बिजनेस से लीगेसी क्रिएट करनी है। लीगेसी का मतलब आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने आने वाली पीढ़ी को प्रोवाइड करते हैं जिसके जो आगे पैदा भी नहीं हुए और आप उनको करोड़पति के बनाने के बारे में सोचते हैं। अब आता है ड्रीम्स। ड्रीम्स में जनरली आप क्या एम रखते हैं अपने लाइफ में? आप एक सुंदर सा घर चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक बहुत अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कार हो, आपके बैंक बैलेंस फुल हो, आपकी बेहतरीन लाइफस्टाइल हो, आपका चिल्ड्रन का फ्यूचर बहुत अच्छा हो। पर क्या आज के डेट में हम जो काम कर रहे हैं, क्या हम उससे अपनी ड्रीम पूरी कर पा रहे हैं? हम नहीं पूरी कर पा रहे। अगर हम सर्विस में हैं, तो हम जो हमारे ओनर हैं, हम उनके ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, हम उनके ड्रीम को पूरा कर रहे हैं दिन का पूरा समय देके। और चलिए उनके ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, मैं मान लेता हूं, क्या आप अपनी वैल्यूज बरकरार रख रहे हैं? आज भी बीइंग अ टीचर मुझे कई बार लगता है कि वो जो कोई ऐसा कोई काम होता है, कभी कभार मुझे भी लगता है कि यार ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये बच्चों के साथ में इनजस्टिस कर रहा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। पर क्या आप डिसीजन मेकर होते हो वहां पे? आप डिसीजन मेकर नहीं होते हो, क्योंकि आप जब जॉब पे होते हो, आप एक एम्प्लॉय होते हो, तो आपको आपके प्रिंसिपल्स का कोई वायदा, कोई वैल्यू नहीं होता है। सिर्फ आपको काम करना होता है। अगर आप अपने प्रिंसिपल्स को वैल्यूज दोगे, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इस बिजनेस में मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं अपने वैल्यूज को फॉलो करते हुए अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहा हूँ। मतलब ना ही मुझे अपने वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, ना ही मैं अपनी ड्रीम को क्या दूसरे की ड्रीम को अचीव कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। आई एम फॉलोइंग माई वैल्यूज टू अचीव माई ड्रीम्स, एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे अच्छी बात इस पर्टिकुलर बिजनेस की ये है। अब आते हैं यहाँ पे कितने सारे इनकम जनरेटर्स होते हैं। सबसे पहला इनकम जनरेटर होता है एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय वो होता है जिसके पास एक नौकरी होती है, उसके पास ना मनी होता है, ना टाइम होता है, ना समय होता है, ना पैसा होता है। उसके बाद सेकेंडली आ जाता है स्मॉल बिजनेस। जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो छोटा सा जॉब क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटी कुछ 4-5 लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो भी सेम कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनके पास भी मनी की कमी होती है, उनके पास भी टाइम की कमी होती है। बिकॉज ना पैसा ना टाइम, दोनों में से दोनों के ऊपर उनके खुद का कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए उनके पास हमेशा टाइम की भी कमी होती है, मनी की भी कमी होती है। अब तीसरा कैटेगरी आता है लार्ज बिजनेस। लार्ज बिजनेस वाले वो लोग होते हैं जो छोटे छोटे टीम्स बनाते हैं और टीम्स बना के अपने एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उससे वो पैसा बनाते हैं। तो लार्ज बिजनेसमैन के पास पैसा बिल्कुल होता है, टाइम की थोड़ी सी कमी होती है। और आते हैं लास्ट सेगमेंट में, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा भी खूब होता है और टाइम भी खूब होता है। पर क्या इन्वेस्टर बनना आसान है? इस सेगमेंट में आना इतना आसान है? पैसा लगाना आज के डेट में हर इंसान चार पैसा बचाने की ही सोचता है, लेकिन पैसा लगाना किसी को नहीं है। तो एक इन्वेस्टर को सोचिए आप कितना दिमाग लगाना पड़ता है एक जगह पे अपना पैसा लगाने के लिए।
हाईली रिस्क जॉब है ये। लेकिन आज मैं आपको उस लार्ज बिजनेस के बारे में बताऊंगा जहां पे आपको पैसा तो मिलेगा, साथ में जो आपका टाइम है वो भी धीरे 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 आगे चल के मनी और टाइम आपको दोनों मिलने लगेगा। और ये क्वाड्रेंट आप लार्ज बिजनेस में अपने टीम्स को बना के, अपने नेटवर्क को बना के अचीव कर सकते हो। तो ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बिजनेस के बारे में आप ध्यान से सुनिएगा और अपने लोगों को बताइए। ये बहुत ही बेहतरीन चीज है जो मैंने एक जगह पे पढ़ा, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आपको पता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, 1940 में 10 रुपए पर महीने में लोगों का घर चल जाता था। लेकिन जब धीरे धीरे 1960 आया तो आप देख सकते हैं हेलो, am I audible? या ओके। 1940 में 10 रुपए में आपका घर चल जाता था, 10 रुपए मात्र। लेकिन जब आप 1960 में गए तो आप देखिए कि आपको घर चलाने के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ती। और जैसे जैसे आप 1980 में गए, 1980 में आपको वही घर चलाने के लिए 1000 रुपए की जरूरत पड़ी। और जैसे जैसे 2000 आता गया, मिलीनियम टच हुआ, आपको घर चलाने के लिए 10,000 रुपए की जरूरत पड़ी। और आज 2020 है दोस्तों, आज आप सभी को पता है कि एक घर चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर आप मैथमेटिक्स से जानकार हैं तो आपको इस बारे में बिल्कुल भी शक नहीं होगा कि 2040 को आपको कम से कम 10 लाख रुपए की जरूरत होगी अपने घर को मेंटेन करने के लिए। क्या आपके पास 10 लाख रुपए के लिए कोई प्लान है? क्योंकि 1940 में भी 24 घंटे ही थे आपके पास, और 2040 में भी आपके पास 24 घंटे ही होंगे। तो इस 24 घंटे में आप 10 लाख रुपए कमा पाएंगे पर महीना? सिर्फ एक्सपेंसेस मीट करने की बात कर रहा हूं मैं। ड्रीम्स अगर पूरे करने हैं तो आपके लिए तो आपको एक बहुत ही मास्टर प्लान खेलना पड़ेगा। और इस इन्फ्लेशन रेट को आप समझिए, क्योंकि आज 2020 है, यही 20 साल में अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो क्या पता 2040 तक आप सब के सब गिरी से गिरी हालत में 1 करोड़ पर मंथ कमा रहे होंगे। राइट, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। ये टाइम वर्सेस मनी का ग्राफ। ओके, सबसे पहले राइट साइड में आते हैं और ग्राफ को देखते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये ग्राफ क्या बोलने की कोशिश करता है। सबसे पहली बात की, अगर मैं 8 घंटे मेहनत करूं दिन में तो मुझे 30,000 रुपए मिलते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि 8 घंटे मेहनत करने पर मुझे 30,000 रुपए मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1-2 इनकम सोर्स और रखूंगा और कोशिश करूंगा कि 8 घंटे की जगह मैं 16 घंटे काम कर लेता हूं यार, ताकि मैं 60,000 रुपए कमा लूं। ओके, इस प्रोपोर्शन में देखा जाए तो जब आप 24 घंटे पूरा काम करोगे तब जाके आप 90,000 रुपीज कमाओगे। पर क्या 24 घंटे काम करना पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू वर्क 24 आवर्स अ डे? नो। एट एन एवरेज एक बंदा 10 से 12 घंटे काम कर पाता है, इसलिए वो 40 से 50,000 रुपए कमा पाता है। राइट, तो एट एन एवरेज अगर मैं देखूं, हफ्ते में 40 घंटा आदमी काम करता है, साल भर में 50 हफ्ते 50 वीक्स वर्क कर पाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक साल में 2000 घंटे उनकी वर्किंग के होते हैं। अगर 50 साल भी आदमी ने अगर वर्क कर लिया तो 1 लाख घंटे मात्र वो वर्क कर सकता है। अब इस 1 लाख घंटे में आप कितना कमा लोगे? आपके खर्चे माइनस करने के बाद आपने जो प्रॉफिट कमाया, क्या आपको लगता है कि आपके लिए वो सफिशिएंट है? मुझे तो नहीं। और ड्रॉबैक्स देखिए, अगर आप एक लिमिटेड टाइम पे काम कर रहे हैं, आपका लिमिटेड इनकम होता है। आप जब तक काम कर रहे हो तब तक ही आपके पास पैसा है। आपको वर्क डेली करना पड़ेगा, डेली रिक्रिएट करना होगा। आपको कितनी फिजिकल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आप जब तक काम करोगे तब तक आपके पास पैसा है। आप करके देखिए, एक महीना आप छुट्टी मार के देखिए, अगर आप सरकारी नौकरी में नहीं है तो आप देखिए रिजल्ट्स। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अपने दिल से पूछिए, आपको खुद पता लग जाए। नीड टू बी अलाइव टू अर्न मनी, जिंदा रहना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि आप एक टर्म पॉलिसी क्रिएट कर लेंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी अगर आप क्रिएट करके सोचते हैं फाइनेंशियली सिक्योर है, नहीं। इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से, 1 करोड़ की टर्म पॉलिसी भी आपके बीवी बच्चों के लिए 4 साल में 1 करोड़ खत्म हो जाएगा। आप क्या करेंगे उसके बाद आपके पास क्या बैकअप? राइट, तो ये टाइम वर्सेस मनी का ग्राफ है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। क्योंकि हमारे पास दिन के सिर्फ 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में ही हमको करना है जो भी करना है। मनी आप अनलिमिटेड ले जा सकते हो, पर टाइम 24 आवर्स से ज्यादा नहीं मिल सकता।
अब आते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर की। बिजनेस स्ट्रक्चर आपको जनरली 3 टाइप के मिलेंगे। सबसे पहला एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, जिसमें खूब कंपटीशन होता है, आपके बाजू वाला भी आपसे compete करेगा, आपके पीठ पीछे आपसे ज्यादा वर्क करेगा, इंसेंटिव कमा लेगा, प्रमोशन कमा लेगा। हमेशा आपका जो इंपॉर्टेंस है वो अनइक्वल होता है। और यस, एक ही बॉस होता है, बॉस के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। आपके लिए सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। आप सोचोगे कि मैं अपने हिसाब से चलूं और मैं जितना भी मेहनत कर लूं मैं बॉस तक पहुंच जाऊं, नहीं हो सकता। बॉस बॉस ही रहेगा, आप एम्प्लॉय रहोगे, आपको उसका सपना पूरा करना है। जब तक आप सपना पूरा करते रहोगे आप अच्छे रहोगे। एक दिन आप खराब करके देखो, आपका 99.99% आपका कम हो जाएगा और आपको वो 0.01% आपके लिए भारी पड़ेगा। और यही होता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। रही बात हम फ्रेंचाइजी की बात करें, आजकल फ्रेंचाइजी बहुत चलता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि एक बार बिजनेस डेवलप कर लेते हैं फिर मैं फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर में आ जाता हूँ। क्या आपको लगता है फ्रेंचाइजी स्ट्रक्चर उतना है? देखिए, नो डाउट इट्स कोऑपरेटिव, बहुत अच्छी चीज है कि आप इसमें अपने अपने जो भी आप करते हो उस चीज को शेयर करते हो, पर जो ओनर है अल्टीमेटली वही डिसाइड करता है ना कि आपको फ्रेंचाइजी देना है तो आपके साथ क्या कंडीशन रखने। उसने ऐसा कोई कंडीशन रख दिया जिससे आपके बिजनेस में स्टॉपेज लग गया, तो आप आगे चल के क्या करोगे? भाई, आपका बिजनेस तो आप जानते हो। उसने कंडीशन लगा दिया कि आपके शेयर का 50% मुझे चाहिए, तो आप उस 50% में कमाओगे क्या, खाओगे क्या, प्रॉफिट क्या कमाओगे? राइट? तो अल्टीमेटली फ्रेंचाइजी में भी एजुकेशन होता है, प्रोडक्ट्स होता है, लेकिन बॉस कोई और होता है और आपके लिए सारी चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। नाउ कमिंग टू बिग बिजनेस स्ट्रक्चर। बिग बिजनेस स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे आप खुद ओनर होते हो। आप ओनर हो, आप मालिक हो, आप अपने लिए रूल्स क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के नियम खुद बना सकते हो। आपके लिए हर बंदा इक्वल होता है, क्योंकि आप जब बिजनेस हैंडओवर करते हो तो आप ये देख के हैंडओवर नहीं करते हो कि वो मेरा सागा भाई है, वो मेरे लिए अच्छा काम करेगा। आप रैंडमली बिजनेस हैंडओवर करते हो, आप उसको ट्रेन करते हो। तो जब आप ट्रेन करते हो तो आपके लिए सारे के सारे इक्वल होते हैं और इसमें कोई भी चीज रेस्ट्रिक्टेड नहीं रहती है, क्योंकि आप अपने माइंडसेट पे, दुनिया भर के लोग अलग अलग प्रोफेशन में बिग बिजनेस स्ट्रक्चर करते हैं और हर प्रोफेशन का आदमी बिजनेस को हर अलग तरीके से करता है और हर तरीका इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए उतना ही वैलिड है जितना कि ट्रेडिशनल तरीका भी वैलिड था। तो बिग बिजनेस स्ट्रक्चर में आपको एजुकेशन रहेंगे, प्रोडक्ट्स रहेंगे, आपका नेटवर्क बनेगा और आपको प्रोडक्ट शेयर करना है, लोगों को बताना है, 4 लोगों को इंफॉर्मेशन देना है और पैसा कमाना है। सोचिए कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आज के डेट में क्या मिलेगा, किसको मिलेगा? आज आप एक बहुत बड़े, आप सोचोगे कि मैं अमूल का आइसक्रीम ले लूं और इसका फ्रेंचाइजी बना लूं। नो डाउट अमूल बिकता है, पर अमूल सबसे पहले आपको एक आपका खुद का ऑफिस बनाने के लिए जो आपका इनिशियल खर्चा मांगता है ना, क्या आप उस खर्चे को रिकवर करते करते आपका 2 साल निकल जाए? मतलब 2 साल आपको सिर्फ और सिर्फ नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना होता है। क्या आपके पास है उतना पेशेंस कि आप 2 साल मार्केट में किराए देते हुए, उनके कंडीशंस को फॉलो करते हुए नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर सकते हैं? अगर लॉकडाउन आ गया गलती से उस 2 साल के बीच, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप 2 महीने में विड्रॉ करोगे। राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपका इंडस्ट्रियल एज मॉडल। मतलब पहले किस तरीके से बिजनेस हुआ करता था, इंडस्ट्रियल एज का बिजनेस का मॉडल कैसा होता है। ये मैं हूं, ये आप हैं जो बीच में है। हम अपने टाइम को किसी और के पास लगाते हैं, बिजनेस डेवलप करते हैं, उसका एसेट डेवलप करते हैं, उसके लिए दिन रात काम करते हैं, उसके एप्रिसिएशन का वेट करते हैं, उसके रिकॉग्निशन का वेट करते हैं, अपना कीमती लाइफ पूरा का पूरा फैमिली को छोड़ के हम उसके लिए उसका एसेट बनाने में मदद करते हैं। तो हमें जो पैसा मिलता है वो पैसे को जब हम मार्केट में जाके लगाते हैं, तो अगेन मार्केट में मैं जब लगा रहा हूं तो मार्केट में किसी और का बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं, मैं किसी और का एसेट बिल्ड कर रहा हूं। मतलब मैं सुबह से लेकर शाम तक नौकरी कर रहा हूं और अपना टाइम को ट्रेड कर रहा हूं ताकि मुझे पैसे मिल सके, और जिस कीमती टाइम को मैं ट्रेड कर रहा हूं उस पैसे से मैं किसी और के दुकान को बढ़ा रहा हूं। मतलब यहां मैं जॉब में करते करते किसी और का एसेट बिल्ड कर रहा हूं और वहां पे सामान खरीदते हुए किसी और का एसेट बिल्ड कर रहा हूं, और मैं वही हूं, कस्टमर हूं। मैं साथ में 2 एसेट बिल्ड कर रहा हूं और मैं बड़े बड़े सपने देखता हूं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। राइट? आपको ये समझना है
कि सपने आपके हैं। रात को जब आप सोते हो तो सपने आपको आते हैं, आपके बॉस को नहीं आते हैं। तो जो आपके बॉस को सपने आते हैं उसको पता है कि आपसे कैसे करवाना है, लेकिन जो आपको सपने आते हैं, क्या आप टाइम निकाल सकेंगे उसको करने के लिए? कि आप हमेशा दो एसेट्स को साइमल्टेनियसली बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इतना कैपेबिलिटी है कि दो एसेट आप बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये दोनों को छोड़ के सिर्फ अपने लिए एक एसेट बिल्ड करिए, आपके लिए लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मैं दो एसेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 50% एक ही एसेट बिल्ड करने की बात कर रहा हूं। उस एक एसेट को बिल्ड करके तो देखिए, आपका लाइफ चेंज नहीं हुआ तो आप मेरे को बोलिए। यहाँ पे आप सिर्फ लिविंग बनाते हो, लाइफ नहीं बनाते हो। ये देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये है हमारे राज एंड फैमिली, जो मार्केट से जब भी 100 रुपए का सामान खरीदते हैं तो 40 रुपए का प्रोडक्ट कंपनी से उठाया हुआ प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, ये सब में अपना 60 रुपीज देकर खुद कस्टमर बनते हैं और 60 रुपीज मार्केट में देते हैं, 40 रुपीज में सामान खरीदते हैं और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल गया, 20% सेव हो गया तो बहुत खुश हो जाते हैं। उस प्रोडक्ट को वो यूज करते हैं, उसके बाद उन्हें वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है। तो जब उन्हें अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बोलते हैं, यार ये मैं सामान यूज किया, ये शैम्पू यूज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, तू भी यूज कर। मतलब एक तो आप अपना समय ट्रेड करके, अपना पैसा ट्रेड करके दूसरे का सामान खरीद लो, तो उसके बाद आप खाली टाइम पे होते हो, आप अपने दोस्त को भी रिकमेंड करते हो कि ये अच्छा है, ये खरीद, और आप उस पर्टिकुलर कंपनी का नेटवर्क बिल्ड करते हो, राइट? मतलब कि आपने सबसे पहले अपना पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद आपने उस कंपनी का नेटवर्क बिल्ड किया, रेकमेंड किया। एक और एग्जांपल है राइट साइड में, हम लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करते हैं। जब तक ऑनलाइन जब तक कोरोना नहीं था, थोड़े से ऑनलाइन से हम लोग वाकिफ नहीं थे, बहुत कम थे। आजकल हमारी चीज ऑनलाइन ऑफर करते हैं और ऑनलाइन में थोड़ा सा डिस्काउंट क्या मिलता है, हम इतने खुश हो जाते हैं, हमें लगता है कि कंपनी वाला 20,000 का प्रोडक्ट बनाया ये 20,000 रुपए में और हमें 15,000 में मिल गया, मतलब कंपनी का ही 5,000 का नुकसान हो गया और हमारा प्रॉफिट हो गया। हम इतने खुश हो जाते हैं 5,000 के डिस्काउंट, ओके। पर हम इस चीज को नहीं सोचते हैं कि आपको पता भी है कि वो जो 20,000 का मोबाइल आप मॉल में खरीदते हो, आप उसके मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, आप वो पर्टिकुलर चीज 8,000 से ऊपर नहीं होगा आपका प्राइस। यहां भी आप अल्टीमेटली 7,000 रुपए एक्स्ट्रा देते हो और जब आप ये 5,000 रुपए डिस्काउंट पाते हो ऑनलाइन में, आप इतने खुश हो जाते हो कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जितने भी सोशल मीडिया आप यूज करते हो, आप उसमें एकदम कॉन्फिडेंटली बोल देते हो कि आई हैव परचेज दिस मोबाइल, यार मुझे 5,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, बहुत मजा आया मुझे, आप लोग भी खरीदो। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक सामान को ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, फिर आप उसे दोस्तों को रिकमेंड कर रहे हो और अगेन उसका नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो। मतलब अगेन आपने क्या किया, नेटवर्क। तो राज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, राज एंड फैमिली प्रोडक्ट को यूज करके उसका नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, ना कि अपना खुद का नेटवर्क बिल्ड कर रहा है, जो कि एक इंडस्ट्रियल एज मॉडल का एक बहुत ही बड़ा एक ड्रॉबैक, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इंफॉर्मेशन एज मॉडल। इंफॉर्मेशन एज मॉडल, ये मॉडल है बहुत ही नया और अनोखा और बहुत ही अच्छा। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बीच में अब आप हैं, अब आप अपना पूरा का पूरा टाइम ट्रेड कर रहे हैं और एक नेटवर्क बिल्ड करने में अपना समय लगा रहे हैं और अपना खुद का एसेट बिल्ड कर रहे हैं। उसके बाद जब आप उससे पैसा कमा रहे हैं तो उस पैसे को आप अपने खुद के स्टोर में लगा रहे हैं। अपने स्टोर में लगा के आप परचेस करते हो जब प्रोडक्ट्स, और कुछ प्रोडक्ट्स आप अपने कस्टमर्स को सेल करते हो, तो उससे आप मनी भी बना रहे हो और अपना भी एसेट बिल्ड कर रहे हो। मतलब कि एक तरफ आप अपना टाइम लगा के अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हो, दूसरे साइड में आप अपना मनी लगा के अपना एसेट बिल्ड कर रहे हो। तो आप एक चीज देखो कि पहले इंफॉर्मेशन इंडस्ट्रियल एज मॉडल में आप एक साथ दो लोगों का नेटवर्क बिल्ड करते थे, अब आप यहाँ पे एक नेटवर्क भी बिल्ड कर रहे हो साथ में और एक एसेट भी बिल्ड कर रहे हो। तो ये होता है इंफॉर्मेशन एज मॉडल, जहां पे आपको अपने बारे में सोचना है, अपना एसेट बिल्ड करना है और सिर्फ चालू तो करिए। हर चीज में अगर आप सोचेंगे कि ये कैसे होगा तो क्या चलेगा। हमारे जनरेशन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता, हमारे पास पेशेंस नहीं है, हमारे पास रत्ती भर का भी टाइम नहीं है, हमको हर चीज तुरंत चाहिए। हर आदमी आज जुड़ जाना चाहता है और कल करोड़पति बन जाना चाहता है।
लेकिन हमको इस बात को जानने की जरूरत है कि एवरीथिंग हैज अ सर्टेन प्रोसीजर। हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। आप बैंक में भी जाते हो तो आधे घंटे लगते हैं ना आपको लाइन में खड़े होकर पैसा निकालने के लिए, आपका खुद का पैसा होता है वो, राइट। आप एक पौधा लगाओगे और आप सोचोगे कि मुझे कल ही फल चाहिए, तो कैसे चलेगा? आप पेशेंस तो रखिए, आप रोज पानी डालिए, क्या पता वो पौधा इतना बड़ा पेड़ बन जाए कि कल की डेट में आपको उसके फल को संभालने के लिए 4 आदमी को रखना पड़ेगा। लेकिन आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो कैसे चलेगा? आप बोलेंगे कि मैं रोज देखता हूं उस पौधे को, वो पौधा बढ़ता ही नहीं है, तो कैसे चलेगा? वो पौधा बढ़ेगा, पर बीज तो बोइए। स्टार्ट जस्ट बोइंग द सीड, ओके। आपको पता नहीं लगेगा और रिजल्ट्स मिलेगा, राइट। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूं, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है इसका। ये देखिए, आज के ओनर्स हैं ये, जिनका अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप देख सकते हो, आज का होटल ओनर कौन है? ओयो। आज का रेस्टोरेंट ओनर कौन है? जोमेटो। आज का टूर ऑपरेटर कौन है? यात्रा। मैन्युफैक्चरर कौन है? अमेज़न। कार ओनर कौन है? उबर। इनका अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 130 करोड़ लोगों को इन्होंने बस एक नेटवर्क बना के जोड़ा है, ओके। एक नेटवर्क क्रिएट किया है और अपना एक ऐप बिल्ड किया है और लोगों को उनके सर्विसेज से कनेक्ट कर दिया है। और आज के डेट में ये सारे के सारे कंपनियां क्रोर्स, बिलियंस ऑफ रुपीस कमाते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ध्यान से। उबर, ये देखिए उबर क्या करता है एग्जैक्टली। आपका कार होता है, उबर का कोई खुद का कार नहीं होता। उबर आपके कार को लेता है, आपका सर्विस, आपसे कार लेता है, सर्विस देता है और उसका चार्ज रखता है, ओके। मतलब उसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं और हर पर्टिकुलर सर्विस पे 20% उसको प्रॉफिट होता है। उसी तरीके से हमारा नेटवर्क भी ऐसा ही काम करता है। हमको ये हमारा बिजनेस एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एक स्टोर है जिसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, जिसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सबसे बेहतरीन है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसको यूज करते हुए कुछ चीजों को सीख के, एजुकेट होके आपको उन प्रोडक्ट को सेल करना है और बिजनेस बिल्ड करना है। आप बिजनेस के ओनर हो और आप इन्वेस्टर भी नहीं हो। आप सोच लीजिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है जिसमें आप ओनर हो और इन्वेस्टर नहीं हो। इससे अच्छा क्या चीज हो सकता है आपके लिए? और अगर आपको लगता है कि इससे क्या पैसा बन सकता है, भाई कितना पैसा बन सकता है, तो जो मैं उबर की बात कर रहा हूं ना, मैं आपको उबर का एग्जांपल देता हूं कि उबर का इनकम कितना होता है। आप एक बार देखिए, ये उबर की अपनी खुद की कोई व्हीकल नहीं होती, सिर्फ लोगों को कनेक्ट करता है और व्हीकल को कनेक्ट करता है एक ऐप से, और हर ट्रिप से 20% अर्न करता है। अगर इंडिया में 5 लाख कार है उबर की और 10 घंटे अगर उबर की गाड़ियां चलती है तो उबर की प्रोडक्टिविटी आप सोच सकते हो, 50 लाख घंटे एक दिन में। वन डे में 50 लाख घंटे की प्रोडक्टिविटी है उबर की। और अगर वही 5 लाख गाड़ी दिन में अगर 1000 रुपए भी अर्न कर रहे हैं तो एक दिन का इनकम होता है उनका 50 करोड़। कैन यू इवन इमेजिन? डेली इनकम ऑफ 50 करोड़, लाइफ लॉन्ग इनकम से भी ज्यादा है हमारे। अगर किसी को बुरा लगे तो ये सच्चाई है, ये राइट। अब सोचिए ये बात कि एक प्लेटफॉर्म को हम अगर प्रॉपरली यूज करें और उसको बिल्ड करें तो हमारे इनकम के आगे इतने जीरो लग सकते हैं ना कि जब हम देखेंगे कि हमको समझ भी नहीं आएगा कि वो क्रोर्स है कि अरब है, राइट। तो ये है उबर का कमाल। और ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस देखिए आप, बेहतरीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट, हमारा लिमिटेशंस देखिए और उबर का देखिए। हमारा लिमिटेड इनकम होता है, लिमिटेड टाइम होता है। उबर का कोई इनकम लिमिटेड नहीं, कोई इनकम टाइम भी लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड टाइम, अनलिमिटेड इनकम। हमको रोज काम करना है तभी हमको पैसा मिले। उबर ने एक बार ऐप डेवलप कर दिया, हो गया। ऐप डेवलप्ड वंस, इट स्टार्ट्स मेकिंग मनी। हमको रोज अपनी फिजिकल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उबर के लिए कोई फिजिकल एबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐप अपना काम खुद करता है। आज हमको जिंदा रहना पड़ेगा अगर हमारे घर में पैसा चाहिए तो। क्या उबर एक लिविंग थिंग है? ऐप वर्क करता है। आप मर जाओ, कुछ भी हो जाए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इट वर्क्स। ऐप वर्क्स, प्लेटफॉर्म वर्क करते रहता है। और आप कितना इनकम सोर्स कमा लोगे? एक इनकम सोर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 इनकम सोर्स। उबर के कितने इनकम सोर्स है? 5 लाख गाड़ी, आप समझ सकते हो 5 लाख इनकम सोर्सेस। ये होता है दोस्तों प्लेटफॉर्म इकोनॉमी का मैजिक, ओके। ये मैजिक ही है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ प्लान है
तो ये गलत है, ये हकीकत है। आप बिग पिक्चर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। आप बिल्ड करना चालू करिए, बहुत इंपॉर्टेंट समय है। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कोर्सेस आने लग गए हैं। आपको हाई फीस देकर डिग्री हासिल करने के बाद ही हो सकता है कि आगे चल के नेटवर्क मार्केटिंग में एंट्री हो। उस पर्टिकुलर समय पे सिर्फ एंट्री के लिए आपको 1 लाख रुपए की पढ़ाई और खर्चा करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे मेंटर्स और हमारे एजुकेशन मीडिया की तरफ से हम आपको एजुकेट करके एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम तैयार हैं। और आप किस चीज का वेट कर रहे हैं दोस्तों? आज ज्वाइन करिए एंड बिल्ड योर एसेट्स। क्या पता आप जब इनकम सोर्स बिल्ड करते रहेंगे 10 साल में आप अपने प्राइमरी इनकम में भी उतने आगे नहीं रहेंगे जितना इस इनकम में पहुंच जाएंगे। वो होता है नेटवर्क का मैजिक दोस्तों, वो होता है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ this is the company which is Amway, which has been developed in the year 1959। 1959 को ये कंपनी आई थी, वर्ल्ड में बहुत ही शानदार कंपनी आई थी। और आज तक का 2019 का तक का इसका जो सेल्स है $8.4 बिलियन सेल्स इसका है। और आज तक इस पर्टिकुलर कंपनी ने $61.3 बिलियन बोनस और इंसेंटिव्स पेड किए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे ये सब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सब बोकस होते हैं, सब शाम होते हैं। अगर बोकस है, अगर शैम है, तो इतना बिलियन बोनस और इंसेंटिव्स नहीं प्रोवाइड करेगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं। ओके, क्योंकि एमवे बिजनेस में आपको पेशेंस की जरूरत होती है ना, इसलिए यहाँ पे पैसे बनते हैं। नहीं तो जहां पे बिना पेशेंस के पैसे बनते हैं ना, उसको बिजनेस नहीं दोस्तों, उसको स्कैम कहते हैं, स्कैम। ओके, क्योंकि वहां आपको 5 महीने पैसा मिलेगा, उसके बाद 5 साल तक जब आप पैसा लगाओगे ना, वो फंस जाता है। लेकिन एमवे ऐसी कंपनी नहीं है। अगर अपने प्रोडक्ट के दम पे एक कंपनी जो कि मार्केट में एक ओपिनियन है लोगों का कि सबसे महंगी प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है, उसके बावजूद ये डायरेक्ट सेलिंग में फर्स्ट है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में दी नंबर 1 वर्ल्ड है, तो आप सोच लीजिए कि इसके क्या कमाल का इसका प्लान होगा और क्या वर्किंग होगी। 61.3 बिलियन, यू कैन नॉट इवन इमेजिन आप अगर इसको रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो, राइट। 42 नंबर है फोर्ब्स लिस्ट में, और 100 से ज्यादा 110 से ज्यादा कंट्रीज और यूनियन टेरिटरीज में चलता है। एक ऐसा बिजनेस अगर बोकस होता, शैम होता, चीटिंग होता, तो 100 कंट्रियों में पिछले 60 सालों से कैसे चल रहा होता दोस्तों, सोचिए आप, राइट। और 1200 से ज्यादा पेटेंट्स, इतना वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स इन्होंने बनाया है कि उसकी पेटेंट इन्होंने करा ली कि आज के डेट में इस तरीके का प्रोडक्ट दोबारा कहीं बन ही नहीं सकता, इतना जबरदस्त इसका मार्केट वैल्यू है। और सबसे बेहतरीन बात तो ये होता है कि 30 दिन में आप 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन गारंटी होता है। आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट दीजिए, वो सेटिस्फाई नहीं होता है, इवन आफ्टर यूज आप उसको बोलिए एक काम करिए, आप ये प्रोडक्ट वापस दे दीजिए, आपका टैक्स माइनस करके आपके अकाउंट में एमवे आपको वो पैसा क्रेडिट कर देगा। सोचो दोस्तों, ऐसा बिजनेस, ऐसा कोई बिजनेस जहां पे आपको आपका लगाया हुआ पैसा जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड आपको पैसा इनकम मिल रहा है, तो सोचिए वो कितना बेहतरीन ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता है ये बिजनेस। और ये बिजनेस कमाल का बिजनेस है दोस्तों, क्योंकि ये आगे चल के इतना आगे जाने वाला है कि आपको लोग नहीं मिलेंगे बिजनेस करने के लिए। You will be educated but will not find people for your business. Coming to the next slide. ये दोस्तों एमवे के प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर एक टॉप क्लास कंपनी है तो ऑब्वियस सी बात है कि टॉप क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे। और इसके ब्रांड्स देखिए, हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो न्यूट्रालाइट वर्ल्ड का बेहतरीन सबसे नंबर 1 विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स ब्रांड है। कोरोना के समय पर आप लोगों ने देखा न्यूट्रालाइट ने कमाल किया। आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का टॉप 10 में आता है, आर्टिस्ट्री का प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड, बहुत ही जबरदस्त ब्यूटी केयर का ब्रांड है ये। होम केयर के प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे यहाँ पे। पर्सनल केयर जैसे कि शैम्पू, आपके जो रोजमर्रा की चीजें हैं जैसे टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर मास्क, बहुत सारी चीजें पर्सनल केयर जो आप यूज करते हो, शेविंग फोम वगैरह वगैरह अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। अपसा 80 जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कमाल का प्रोडक्ट है। 90% लोग बिजनेस अपसा 80 से कर लेते हैं गांव में, बहुत ही बेहतरीन। और कुकवेयर और एयर प्यूरिफायर जैसी चीजें भी है। नो डाउट
क्वालिटी मैटर करता है। और देखिए दोस्तों, मैंने एक चीज सुना है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, नो डाउट महंगे हैं, सही बात है ना। क्वालिटी अगर एक कंपनी डिलीवरी करेगा तो महंगा तो दोस्त होगा ही ना। 4 लाख का नैनो भी तो मिलता है कार खरीदने के लिए, फिर आप ये क्यों सोचते हो कि मुझे 10 लाख का होंडा सिटी खरीदना है? क्योंकि जब आप होंडा सिटी से 6 घंटे की ट्रैवल करते हो ना, तो आपको समझ नहीं आता है, उतना कंफर्टेबल आपका जर्नी रहता है। लेकिन आप एक छोटी गाड़ी में ट्रैवल करके देखिए, आप वहां पैसा नहीं बचाते, राइट? यू डोंट ट्राई टू सेव योर इनकम देयर, आपको वहां पे क्वालिटी चाहिए रहता है। ओके, आप सोचिए कि कोई भी पर्टिकुलर चीज में अगर वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, आपको पता है, आपको एक रिसर्च के बारे में मैं बताता हूं कि फॉरेन के जो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स है ना, उनकी टॉप क्लास क्वालिटी होती है, पर इंडिया में हम अनफॉर्चुनेट है कि हमारे 90% प्रोडक्ट्स में क्वालिटी मेंटेन नहीं होता है। आपको पता है दोस्तों क्यों? आपको पता है क्यों? ये बात मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस बात को आप गौर से सुनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक मेंटालिटी है कि भैया सस्ता नहीं पड़ेगा क्या, भैया और कम नहीं पड़ेगा क्या, भैया ये तो बहुत महंगा है। तो हमारे यहाँ जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जब वो प्रोडक्ट को मार्केट में डालते हैं तो वो देखते हैं अरे यार आदमी महंगा बोल रहा है, तो वो उसमें केमिकल्स ऐड करते हैं और बोलते हैं कि भैया इसको सस्ता कर दो, अगला रेट कम हो जाएगा तो खरीदेगा और मेरा प्रॉफिट चलेगा। हमारे इंडिया में अगर ये केमिकल्स ऐड होते हैं तो only we the people, our mentality is responsible for this adding of chemicals. अगर आप सोचोगे कि टॉप क्लास, वहां फॉरेन में तो टॉप क्लास प्रोडक्ट ही लेते हैं, तो वहां जरूरत ही नहीं है, हमको टॉप क्लास से फिक्र ही नहीं पड़ता। हम बोलेंगे हमको सस्ता दे दो, हमको सस्ता दे दो, हमको कम कर दो, हम पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, फिर हम वो केमिकल वाली चीज को इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर जैसे हम केमिकल वाली चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं, और जब हम बीमार पड़ते हैं, हम अस्पताल में जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला वर्डिंग रहता है डॉक्टर को, डॉक्टर साहब जितना भी पैसा लगे मेरे बड़े भाई, मेरे माता, मेरे पिता को बचा लीजिए। पता नहीं हॉस्पिटल में जाते ही हमारी अफोर्डेबिलिटी अचानक से इतनी बढ़ जाती है कि हम 5 रुपया सेव करने के लिए प्रोडक्ट के पीछे घूमने वाले 5 लाख रुपए तक हॉस्पिटल्स में दे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो केमिकल वाले प्रोडक्ट जो यूज किए ना, तो उससे हमने हेल्थ खराब कर ली। अगर आप वो 5 रुपए नहीं बचाते तो ये आप जो 5 लाख रुपए हॉस्पिटल में लगाते ना दोस्त, ये आप बचाते। तो बिग पिक्चर देखिए, आप 5 लाख रुपए सेव करिए और टॉप क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट लीजिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एमवे इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी इसलिए भी है क्योंकि ये इंडिया में 1998 से आया है, और 1998 से इन्होंने इंडिया के सारे डिमांड्स, स्टैंडर्ड्स को प्रॉपरली फॉलो भी किया है। आज की डेट पे आप देख रहे हैं पिछले 3 साल से 4 साल से मेक इन इंडिया चल रहा है। पर मेक इन इंडिया के लिए आपको अंदाजा भी है कि आपको आज के डेट पे स्टार्टअप करना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, राइट? आप मेक इन इंडिया की बात तो करते हैं, पर इन्वेस्टमेंट हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या? लेकिन एमवे मेक इन इंडिया अफोर्ड किया। 600 करोड़ मदुरै में अपना प्लांट उन्होंने डेवलप किया है, मदुरै इंडिया में ही, ताकि वो इंडिया में ही प्रोडक्ट बना के मेक इन इंडिया पॉलिसी को स्वीकार करे और उसको रेगुलेट करे, ताकि जो भी सामान इंडिया में बने वो इंडियंस को जाए और बाहर जाए। तो मेक इन इंडिया को भी सेटिस्फाई करता है। 600 करोड़ का प्लांट है मदुरै में। जो कंपनी 600 करोड़ रुपए इंडिया में लगा सकती है वो कंपनी बोकस नहीं हो सकती दोस्तों। स्कैम तो वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ बेसलेस नेटवर्क डायरेक्ट बनाता है और कुछ सालों बाद अचानक से पैसा लेके गायब हो जाता है। ये कंपनी स्कैम नहीं हो सकती दोस्तों, ये कंपनी एक बून हो सकती है, एक वरदान हो सकता है आप लोग के लिए, राइट? नाउ आते हैं क्लीन इन्वायरमेंट पे। बहुत ही अच्छी चीज है, आप इसको देखेंगे कि इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसकी पैकिंग भी इस तरीके से होती है ना कि आपने अगर फेंक भी दिया तो ये बायोडिग्रेडेबल है, मट्टी में मिल जाते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इन्होंने मैच किया, कंप्लीटली इको फ्रेंडली, राइट? नंबर 3, लेवरेजिंग डिजिटली। आप इस पर्टिकुलर बिजनेस को ऑनलाइन भी बिल्ड कर सकते हो और ऑनलाइन में भी आप इसको सेल्स को कर सकते हो और इस बिजनेस को आप बहुत अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म में बिल्ड कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे एक वुमेन भी एमवे बिजनेस ओनर होती है, एमवे डायरेक्ट सेलर होती है, और एक मेन भी उतना ही इक्वल होता है। और इस गजब की बात बता दूं दोस्तों, इस बिजनेस की 70% ऑफ द बिजनेस वुमेन आर द ओनर्स ऑफ एमवे और 30% है इंडिया में जो मेन है।
तो आप सोच लीजिए कि अगर एम्वे जितना भी बिल्ड कर रहा है इंडिया से, उसका 70% श्रेय इंडिया को जाता है, वुमेन को जाता है। क्लैप फॉर वुमेन हु आर रियली कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी इन दिस वुमेन एम्पावरमेंट। और इस पर्टिकुलर 3E को हमें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली इको फ्रेंडली, बहुत ही इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। दूसरी इफेक्टिव, आप किसी से भी जाके सुनिए, आप लोगों को यूज करने दीजिए, कोई आपको आज तक ये नहीं बोला होगा कि यार ये प्रोडक्ट खराब है। हाँ, ये बोला जरूर होगा कि वो महंगा है, क्योंकि वो एजुकेटेड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नहीं है, इसलिए वो महंगा बोलता है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं जाके कि एक सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड को आप जब 1 लीटर खरीदोगे, आप गूगल में सर्च मार लो, इसका रेट 235 रुपीज पर लीटर। लेकिन यही आप ऐसे 8 लीटर वॉशिंग लिक्विड एम्वे का यूज करने जाओगे तो अगला बोलते हैं 850 है। अरे भाई आप दिमाग लगाओ, वो 850 कंसंट्रेटेड है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 5 लीटर्स। आप जब उसको 5 लीटर्स में कन्वर्ट करोगे, 850 डिवाइडेड बाय 5 होगा, कितना होगा? 170। तो यहाँ पे 235 का मार्केट में मिल रहा है आपको सर्फ एक्सेल मैटिक, और 170 में आपका एम्वे 1 लीटर प्रोवाइड कर रहा है। 65 रुपीज की आप सेविंग कर रहे हैं। ये एजुकेट करना किसका काम है? ये आपका काम है। ये आप इस तरीके से अगर अपने कस्टमर को एजुकेट करोगे, तब वो बोलेगा कि नहीं, एम्वे 3E को पक्का फॉलो करता है, इट इज इकोनॉमिकल टू। तो दोस्तों, इफेक्टिव, इकोनॉमिकल एज वेल एज इको फ्रेंडली, ये तीनों। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, एक पर्टिकुलर काम को जब आप करते हो तो आपके साथ अगर आपका गुरु रहे जो उस काम में पारंगत होता, आपके लिए कितना अच्छा होता है। तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, इस बिजनेस को आपको आगे ले जाने के लिए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम जुड़ तो गए, हम मेंबर तो बन गए, लेकिन हम चालू कैसे करें, आगे कैसे बढ़ें। तो इस बिजनेस को आपको आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिट वर्ल्ड वाइड, BWW, जो कि हमें बिजनेस ट्रेनिंग और एजुकेशन देता है। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक सर्फ एक्सेल मैटिक, एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिया, जिससे आज कई लोगों को लगा होगा ओ माय गॉड, वी आर रियली सेविंग 65 रुपीज जब हम खरीदेंगे। तो आप सोचिए, इन छोटी छोटी चीजों को एजुकेट करने का काम करता है ब्रिट वर्ल्ड वाइड। आपको एक मेंटरशिप प्रोवाइड करता है अपने मोबाइल एप्स, अपने वेब रिसोर्सेज के थ्रू, अपने ऑडियो सीडीज, अपने बुक्स, अपने बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस। आपके लिए एक से एक कॉन्फ्रेंसेस हेल्प करेगा जो इस पर्टिकुलर बिजनेस में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनको आपके सामने लाएगा और उनसे एक्सपीरियंसेस शेयर करवाएगा। इस बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं दोस्तों। तो इस एक पर्टिकुलर बिजनेस में जब आप अप होते हो तो आपके एक्साइटमेंट को संभालने के लिए, और जब आप डाउन होते हो तो आपके उस मेंटल डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए एक एजुकेटर, एक मेंटर की जरूरत है दोस्तों। और ये मेंटरशिप प्रोवाइड करता है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस व्हेन यू आर टू हैप्पी एंड व्हेन यू आर टू सैड। ओके, तो ये दोनों समय पे हमको अपने नर्व्स को कंट्रोल करने के लिए हमको प्रॉपर मेंटरशिप और एजुकेशन की जरूरत है, जो कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड अपने सीडीज, डीवीडीज, मोबाइल एप्स के थ्रू, बुक्स को लॉन्च करके हमें मदद करता है ताकि हम इस बिजनेस को बिल्ड कर पाए। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा, ये है हम, हमारे साथ है एम्वे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जो हमें एम्वे बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, कॉम्पनसेशन प्लान बताती है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है वर्ल्ड क्लास, और हमें बिजनेस टूल्स प्रोवाइड करती है ताकि हम शॉप कर सके और अपने प्रोडक्ट्स को शेयर कर सके लोगों को, और नेटवर्क क्रिएट कर सके ताकि हम पैसे कमाएं। और साथ ही साथ हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमें एक ट्रेनिंग और कोचिंग और मेंटरशिप प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप अपने डाउन और अप समय पे, और आप सही चीजों को आप लोगों तक पहुंचाते हो, आप प्रॉपरली एजुकेट होते हो, कोई चीज को सही नॉलेज शेयर करते हो। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है आपका बिजनेस। और कितना कमाल का बिजनेस है, जिसमें 33% आपका एम्वे संभाल लेता है, 33% ब्रिट वर्ल्ड वाइड संभाल लेता है। और दोस्तों, आपको सबको पता है 33% आपका बिजनेस वो संभालता है जो आपका अपलाइन मेंटर होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 1% एक्टिव होना पड़ता है, और हम उस 1% भी नहीं दे पाते, और हम सोचते हैं कि हम लाखों रुपए कमा ले, करोड़ों कमा ले। तो कैसे होगा दोस्तों? मेरे मेंटर कहा करते हैं कि इट्स ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड, हाउ यू ट्रेन इट। आप अपनी माइंड को कैसे ट्रेन करते हो, इसी पे सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है। अगर आपने माइंड को समझा दिया ना कि ये महंगा है,
तो वो मैं आपको कितना भी सस्ता दे दूं ना, अब आपको लगेगा कि महंगा है। आपने, माफ कीजिएगा इस एग्जाम्पल के लिए, पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप जिनके साथ रहते हैं ऑल टाइम, आपने पार्टनर, अगर अपने पार्टनर के 100 कमियों के बावजूद अपने माइंड में ट्रेन कर लिया ना, ही इज द बेस्ट, आपको देखना अपने पार्टनर को भी आपको हमेशा बेस्ट लगेगा। लेकिन 99 क्वालिटीज के बावजूद अगर आपने दिमाग में बैठा लिया कि भाई हमारी पत्नी है, दिक्कत है, तब तो आपको सीता जैसी पत्नी भी दोस्तों शूरपणखाई लगेगी, हम कुछ नहीं कर सकते, राइट। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंड, हाउ यू ट्रेन इट एंड हाउ यू मेंटेन योर माइंड। आप इसको किस तरीके से समझा बुझा के रखते हो कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, क्योंकि एमवे बिजनेस आपका पैसा देता है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे इनकम डेवलप कर सकते हैं, राइट। सबसे पहली बात मैं आपको राइट साइड में बता दूं, इसमें आप जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे 10% का आपको रिटेल मार्जिन मिलेगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, 10% एज योर कस्टमर सेल्स इंसेंटिव्स, 3 to 27%, 21% आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो एक पीवी करके लिखा हुआ है, जिसका मतलब है पॉइंट वैल्यू। दोस्तों ये जो बिजनेस है ना, ये वर्ल्ड वाइड इतना फेमस है और हर पर्टिकुलर कंट्री में ना अलग अलग करेंसीज है। तो हमने भी सोचा कि क्यों ना हम एक पॉइंट वैल्यू कॉमन बना दें, ताकि इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सारे वर्ल्ड में करने वाले बिजनेस, जितने भी बिजनेस ओनर्स हैं, सबके लिए वैल्यू एकमात्र हो जाए। उन्होंने एक पॉइंट वैल्यू बनाया, तो इंडिया में उस पॉइंट वैल्यू की कीमत ₹80 के बराबर होती है। तो जब भी दोस्तों आप 200 पॉइंट्स का बिजनेस करते हो, तो आप 3% के परफॉर्मेंस बोनस पे पहुंचते हो। उसके बाद आप धीरे धीरे देख सकते हैं, जैसे आप 600 का आप अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रोडक्ट को, आप नॉलेज शेयर करके अपनी टीम के साथ 600 पॉइंट्स का बिजनेस करते हैं, तो आप 6% पे जाते हैं। इसी तरीके से 10,000 टीम पॉइंट्स जब आप बनाते हैं, तो आप 21% का बिजनेस आप डेवलप करते हैं, आपका परफॉर्मेंस बोनस होता है, और वहां पे आपका चालू होता है लीडरशिप, दैट इज आप हो जाते हैं सिल्वर, राइट। इसके अलावा 6% आपको लीडरशिप कमीशन मिलता है जब आप एक अच्छे पोजीशन पे आगे पहुंच जाते हैं, राइट। 2% सेल्स एनहांसमेंट कमीशन मिलता है, 1% ग्रुप डेवलपमेंट कमीशन मिलता है। आप इन सबको प्लस करेंगे, ऑलमोस्ट ऑल आपको 60% इनकम मिलेगा दोस्तों। 60% इनकम जो आप ऑलरेडी खरीद रहे हो उसका, और आप कुछ प्रोडक्ट्स को 4 लोगों में शेयर कर रहे हो और उनसे नेटवर्क क्रिएट करके आप 60% इनकम कमा रहे हो। जस्ट इमेजिन व्हाट यू आर क्रिएटिंग हियर, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट। ये सपोज समझ लीजिए आप हैं, आपने एक महीने में 50 पॉइंट का बिजनेस किया खुद का, कुछ सामान आपने खरीदा, कुछ घर के घरेलू सामान आपने खरीदे और अपने 3-4 कस्टमर को बताया और 150 पॉइंट का बिजनेस कराया। तो ओवरऑल 50 और 150, ओवरऑल आपका 200 पॉइंट्स का बिजनेस होता है। और जैसे आप 200 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, आप 3% परफॉर्मेंस बोनस पे होते हैं और आपका एक मंथली इनकम 2,920, मतलब अराउंड 3,000 के आसपास आप बिजनेस में आते ही पहले महीने में ही आप 3,000 रुपए के आसपास कमा सकते हैं। देखिए कमाल का बिजनेस है ये, जहां पे आपको फर्स्ट मंथ ही प्रॉफिट दिखाना चालू कर दिया, जस्ट जब आप प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो और सिर्फ 2-3 लोगों को शेयर कर रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, जो आप ऑलरेडी करते थे। आप मूवी जाते थे तो बोलते थे यार ये मूवी बढ़िया है, देख ले, आप यही चीज कर रहे हो, बट यहाँ पे आप 3,000 रुपए कमा रहे हो, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ओके। अब देखिए, अगर आप इसी तरीके से 12 लोगों को अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो और उनको सिखाते हो कि आप किस तरीके से प्रोडक्ट सेल करते हो, और उनकी टीम नेटवर्क क्रिएट करके आप अगर 200 पीवी भी अगर एक जन करते हैं, तो आपको ओवरऑल 2600 पीवी का बिजनेस होता है, जिसमें आपका मंथली इनकम करीब 25,000 के आसपास होता है। मतलब सिर्फ आपने 200 पॉइंट का बिजनेस किया और 12 लोग को बताया कि 200 पॉइंट, महीने में एक को भी बताओगे तो साल भर में आपका 12 लोगों का हो जाएगा, और साल भर, एक साल में आपका स्टैंडिंग इनकम 25,000 रुपए एडिशनल इनकम आपके लिए तैयार हो जाएगा, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, बिग पिक्चर देखिए दोस्तों। इसी तरीके से अगर आपके सारे के सारे एसेट 600 पीवी कर रहे हैं, जितने भी आपके एसेट्स हैं या जितने भी लोग हैं जिनको आपने सिखाया है, सब 600 पीवी कर रहे हैं और आप भी उनके साथ मिलकर कर रहे हैं, तो आप ऑलमोस्ट ऑल 10,000 पीवी के आसपास करते हैं, जहां पे आप 21% पे पहुंचते हैं। और मैजिक देखिए दोस्तों, मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप अगर एम्प्लॉय हैं और आप बिजनेस करते हैं, तो ये आपका रिटायरमेंट इनकम है दोस्तों, ये रिटायरमेंट इनकम है।
व्हेन यू आर 55 यू विल गेट दिस जॉब, जब आपको पैसे की जरूरत ही नहीं होगी तब आपको ये इनकम मिलेगा। और ये आपको एक बार में देने के लिए तैयार है, सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ रूल्स को फॉलो करके, कुछ तरीके अपना के आपको इस बिजनेस से आगे बढ़ना, राइट। ये देखिए दोस्तों, ये है कमाल का पिक्चर, बिग पिक्चर, बहुत ही बेहतरीन। जब आप अपने साथ 10,000 पॉइंट्स का बिजनेस बनाना सिखाते हैं, आप 6 लोगों को सिखाते हैं, तो आप जो पिन अचीव करते हैं उन्हें हम कहते हैं डायमंड। तो आप डायमंड हो जाते हैं और उनका मंथली इनकम ऑलमोस्ट ऑल 5 लाख का मंथली इनकम होता है। ओके, सोच लीजिए मंथली इनकम 5 लाख मतलब 60 lakhs पर ईयर, ऑलमोस्ट ऑल आप करोड़पति की कगार में पहुंचने वाले, राइट। तो ये है बिग पिक्चर। अब देखिए ये पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी क्या बताता है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको बताएगा कि अगर आपने अपने साथ एक साथी को 10,000 पॉइंट का बिजनेस करना सिखाया है तो आप फाउंडर प्लेटिनम कहलाएंगे और आपका मंथली इनकम करीबन 1 लाख के आसपास होगा और एनुअल इनकम आप देख सकते हैं 10-12 लाख के आसपास इजीली होगा, राइट। अगर मान लीजिए आपने जिनको सिखाया है बिजनेस, आपने जिनको बिजनेस में ज्वाइन कराया है, जिनको सिखाया है, ओके, वो अपने 3 लोगों को 10,000 पीवी 10,000 पॉइंट का बिजनेस करना सिखाते हैं तो आप फाउंडर एमरल्ड कहलाएंगे। और आपने जिनको बिजनेस सिखाया है वो अपने साथ अगर सिर्फ 6 लोगों को अगर 10,000 पॉइंट का बिजनेस करना सिखाते हैं तो आप फाउंडर डायमंड होते हैं, जहां पे आपका इनकम 7 लाख मंथली मतलब करीबन 1 करोड़ के आसपास एनुअल इनकम होता है। ये तो सिर्फ डिफरेंशियल बोनस है दोस्तों, अभी रिटेल इनकम बाकी है, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस, गिरी से गिरी हालत में आपका 1.5 करोड़ रुपए कहीं नहीं गया साल का। सोचिए 1.5 करोड़ रुपया, हम सिर्फ और सिर्फ जीरो के बारे में सोच ही सकते हैं यहाँ बैठ के, लेकिन बीज तो बो दीजिए दोस्त। पेड़ लगे या ना लगे वो पेड़ की फितरत है, बीज बोना तो आपके ऊपर है ना, बीज बोना तो आपकी हसरत होनी चाहिए, आप बीज तो बो दीजिए। खुदा ने चाहा तो वो बीज इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि उसकी छाया में आपकी पूरी पुश्तें जिएंगी, और नहीं तो ठीक है एक बीज ही गया ना, दूसरा बीज बो दीजिएगा, क्या नुकसान है आपका, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये कमाल की चीज है जो मुझे बहुत ही एक्साइट करते रहती है, क्योंकि मेरा बड़ा इच्छा है कि फॉरेन जाऊं, और फॉरेन जाऊं ठीक है, मैं कभी कभार सुनता हूं, अब क्या न्यूली मैरिड हूं, मेरा मैरिज होके 3-4 साल हुआ है, मैं लोगों को देखता हूं आजकल कि वो बाली जाते हैं, इधर जाते हैं हनीमून में। मैं पूछता हूँ भाई कितना खर्चा हुआ, बोला ज्यादा नहीं यार, कुछ 3.5-4 लाख रुपए खर्चा हुआ, 1 हफ्ते का था। बोला अरे बाप रे, 1 हफ्ते का 4.5-3 लाख, रहने दे भाई, ठीक है मैं यही ठीक हूँ, यही ऊटी घूम लेता हूँ, ज्यादा कितना खर्चा होगा, 50,000 होगा। हम ये सोच में ही रह जाते हैं क्योंकि हम मिडिल क्लास आदमी है ना, हम मिडिल क्लास आदमी सेविंग्स के बारे में सोचते हैं ना, क्या करें। तो हम चाहते हैं कि हम घूम भी लें और वो हमारा जो पैसा भी है वो बच भी जाए। तो एमवे आपको एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि आप वर्ल्ड क्लास टूर्स घूमो, उनके पैसे से कॉन्फ्रेंस लाएगा, आप 2 घंटा कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए, उसके बाद घूमिए ना, पेरिस घूमिए, स्विट्जरलैंड घूमिए, जहां जाना है जाइए। आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां आप बिना पैसा खर्च किए आप अपने स्पाउस को, अपने पेरेंट्स को ले जाके घुमा के वापस ला सकते हैं और आपके बैंक बैलेंस भी इफेक्ट नहीं होगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, जस्ट थिंक ऑफ इट। मैं शादी के बाद जो एकमात्र बोलते हैं ना कि अब तो खर्च कर ही सकते हैं वाले ने भी मैं बचा दिया, तो एक इंसान तो नॉर्मल समय पे तो बचाएगा ही ना दोस्तों। आप सोचिए ना, हम क्यों इस पर्टिकुलर लाइफ में जिए ऐसा सोच के साथ, कब तक जिए, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो दोस्तों ये बिजनेस आपका एक पार्टनरशिप मांगता है। पार्टनरशिप मतलब आप जिनके साथ जुड़े हैं आप एक पार्टनर है उनके। जैसे आप लाइफ में आप पार्टनरशिप चुनते हैं तो आपकी कुछ कंडीशंस होते हैं, उनकी कुछ चीजें मानते हैं, आप अपनी चीजें मनवाते हैं। उसी तरीके से यहाँ एक पार्टनरशिप है, आपको पार्टनरशिप ऑफर किया गया जिसको आपको ऑनर करना है, जिसको आपको रिस्पेक्ट करना है कि नहीं फाइन मैं करूंगा ये काम, आप जैसा बोलेंगे वैसा। आपको यहाँ पे इच्छा रखनी है कि रोज नया सीखें। अगर आप सोचोगे कि आप तोपचंद हो तो ये आपके लिए दिक्कत है दोस्तों, बिल्कुल दिक्कत है। आज भी मैं क्वालिफिकेशन में बहुत लोगों से आगे हूं, बट आप बिलीव करिए कि आई हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम पीपल, ओके। बिकॉज जब मैं अपने लर्न करने की सीमा समाप्त कर दूंगा ना, उस दिन मैं ग्रो नहीं होऊंगा, उस दिन मैं एक बैरियर क्रिएट कर दूंगा कि मैं बन गया हूं तो अब मुझे और आगे ग्रो नहीं करना है, राइट।
सेकेंडली ये आपको अकाउंटेबल बनाती है। लाइफ में अकाउंटेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको लाइफ में एक अकाउंटेबल, एक बिजनेस, एक जिम्मेदार आदमी बनाती है। सबसे आसान और अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे को थर्ड पॉइंट लगता है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। आज आप कितने लोगों से सुनते हैं, जैसे ही आप एमबे बोलेंगे ना, लोगों का सबसे पहला वर्ड रहेगा महंगा, क्योंकि वो अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन कर लिए ना कि द मोमेंट आप एमबे बोलोगे वो बोलेगे महंगा, राइट? क्योंकि आप 10 बार महंगा सुन लेते हो ना, तो आप एक बार बिलीव करने लग जाते हो कि यार 10 लोग बोल रहे हैं, मतलब 10 के 10 तो गलत नहीं बोल रहे होंगे। लेकिन आप एक बार फैक्ट को चेक करिए, क्योंकि जब आप फैक्ट चेक करेंगे, आज आपने जो चेक किया, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, लोगों के पास जानकारी कम है। और बोलते हैं ना, खाली जो अधजल गगरी छलकत जाए, जो आधा जल है ना वो ज्यादा छलकता है। गगरी अगर भरा रहेगा, इफ यू आर फुल ऑफ नॉलेज ना, यू विल नॉट मेक अ साउंड। जो आधा ज्ञान रहता है ना, वो घूम घूम के बांटता है लोगों को, है ना? तो आप अपने लाइफ में भी डिसीजन मेकर बहुत अच्छे बनोगे, और यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग वैल्यूज रखोगे, यू विल हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। आपकी एक नॉर्मल लाइफ भी इतनी अच्छी हो जाएगी ना दोस्तों, क्योंकि आपकी मुलाकात उन लोगों से होगी जो कभी फेलियर की बात ही नहीं करेंगे। और एकदम सही बात है, अगर आप फेलियर की बात नहीं करोगे ना तो फेल नहीं होगी। द मोमेंट आप फेलियर की बात करोगे ना, तो आप बीज बो देते हो फेलियर का सबसे पहले, राइट? और विलिंगनेस टू एक्सेप्ट मेंटरशिप, इट्स अ ऑसम थिंग कि यहाँ पे कोई आपको उंगली पकड़ के चलाता है इस बिजनेस में। हर पर्टिकुलर मोड पे आपको कोई संभालता है, आपको कोई बताता है कि ये सही है और ये गलत है। उसको क्या पड़ी है, अपना बिजनेस संभाल सकता है ना वो, लेकिन वो आपको सही राह दिखाता है। कितना बेहतरीन चीज है कि आप यहाँ पे एक मेंटोर मिल जाता है, आप 4 लोगों के मेंटोर होते हो। और सीखना सिखाना जरूरी नहीं है दोस्तों की प्रोफेशन अगर टीचर का हो तो ही वो सीखे, ठीक है? ऊपर वाले की दया से तो मैं टीचर बन गया हूँ, इसलिए बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है बहुत अच्छा लर्नर बनने के लिए आपको टीचर की जरूरत। लर्नर बनने के लिए आपको बिना मेंटर के काम चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको मेंटर मिलेगा ना, तो आप देखिएगा लाइफ में आपकी आप कितने बेहतरीन इंसान बन जाएंगे, राइट? सो ये बिजनेस प्लान के बाद आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको जिसने भी इनवाइट किया इस पर्टिकुलर बिल्डिंग, इस मीटिंग में, इस बिजनेस ओवरव्यू प्लान में, सबसे पहले उनको जाइए, उनके साथ एक फॉलोअप मीटिंग करिए। उनको बोलिए कि वंशी ने जो प्लान दिखाया है वो और डिटेल में आप मुझे बताइए, और डिटेल स्ट्रक्चर जानिए इसका, क्योंकि मैं 40-50 मिनट में मुझे बहुत सारी चीजें कवर करनी होती है जिसमें कवर नहीं कर पाया। गेट अ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्लान, स्टडी द रिव्यू मटेरियल। इस रिव्यू मटेरियल को बहुत अच्छे से स्टडी करिए। जो मैंने आपको शेयर किया, आपको चाहिए, आप अपने आपको जिनसे इनवाइट किया है आप लीजिए। अपने वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप अपने ड्रीम्स का चार्ट बनाइए, अपने गोल्स को देखिए कि आप क्या करने वाले हैं, और आप अपने इस पर्टिकुलर एसेट को बिल्ड करना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। ओके, बिफोर एंडिंग आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू पैट योर बैक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग, बिकॉज ये एक ऐसा बिजनेस है ना दोस्तों, जो मैंने आपको बिजनेस बताया ना 4 क्वाड्रेंट का, ये चारों क्वाड्रेंट में नहीं आता, ये 5वां क्वाड्रेंट है। और इस 5वां क्वाड्रेंट में आपको यू विल हैव मनी, यू विल हैव टाइम, यू विल हैव हेल्थ, यू विल हैव सिक्योरिटी। ये चारों किसी भी एक क्वाड्रेंट में नहीं रह सकता है। आप चेक कर लीजिए, जहां मनी है वहां टाइम नहीं है, जहां मनी और टाइम है वहां हेल्थ नहीं है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको चारों के चारों एक ही क्वाड्रेंट में मिलेंगे। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जॉइन अस, बी सक्सेसफुल, गो डायमंड। थैंक्स अ लॉट। वाह, जबरदस्त। एक जैसा ग्रेट एनर्जी, जैसा उसने शुरू किया था लास्ट तक एनर्जी बना रहा। सर वाकई आप, ऐसा लग रहा है कि बिजनेस में आए हैं तब से एनर्जी रही होगी।